वेदांश प्रेरोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आज प्रातः काल आरती से पहले किसने किसने संध्या किया था? आरती से पहले और आरती के बाद कौन कौन संध्या किया? आरती के बाद किए? तुम सबसे सीरियल हो तो ऐसा करो, तुमको डांटना न पड़े हैं। तुमको 4 बजे अपने स्वयं उठ जाना चाहिए, सबको उठाना चाहिए। अब सुधरोगे? 4 साल हो गया है, ठीक है। धीरे बड़े हो रहे हो। विचार चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का। 18वें अध्याय के विचार में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ठीक है। 19वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान को, कर्म को और कर्ता को, तीनों को कह दिया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। और कर्म कितने प्रकार का? 3 प्रकार। और कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें 20, 21 और 22 श्लोक यानी 3 श्लोकों से ज्ञान को भगवान ने ज्ञान का 3 प्रकार स्पष्ट कर दिया, ठीक है। ये कहाँ है? विवेक के पेट में दाग हो। अब तो हरदम दर्द थोड़े हो रहा है। बुला ले उनको, जाओ विवेक से कहो यहाँ बैठो आके। तो 20, 21 और 22 इन 3 श्लोकों से भगवान ने पीछे क्या कहा? 19वें में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों गुण भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, भगवान ने बता दिया। 3 प्रकार के ज्ञान में पहला ज्ञान किस प्रकार का है? पहला ज्ञान कैसा बताया? सात्विक। दूसरा और तीसरा तामसिक। सात्विक में क्या बताया भगवान ने? एक भाव से हाँ अभिव्यक्तम विव्यक्तेषु। हाँ, अरे उसके ऊपर भी है ना, भावम अव्ययम। अव्यय माने अविनाशी। उस अविनाशी चेतन परमात्मा को सब में, सभी विभक्त लोगों में भी, सब में एक समान बराबर अविभक्त देखता है। अभिव्यक्तम अभिव्यक्तम विव्यक्तेषु में अभिव्यक्त मतलब अलग नहीं देखता। तत् ज्ञानम विद्धिसार। तत् माने उस ज्ञान को, विद्धि माने जानो, उस ज्ञान को जानो। क्या जानो? सात्विकम, सात्विकी। दूसरा राजसी क्या बताया? ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान। जो राजसी लोग होते हैं वो नाना प्रकार सबको अलग अलग देखते हैं। अब उस परमात्मा का ज्ञान जो उनके चित्त में है, सब में अलग अलग है। क्या अलग अलग है? कि भगवान उसी आत्मा रूप से मेरे में बैठे हैं, फिर उनके में बैठे हैं, फिर उनके में बैठे हैं। आप बीच का जो जगह है उसमें कहते हैं तो खाली है। आई बात समझ में? नाना पृथक विधान माने पृथक पृथक जो व्यवस्थित जो भूत प्राणी दिखते हैं, सब में अलग अलग परमात्मा को देखते हैं। तो ऐसा जो देखता है वो राजसी ज्ञान है। और तीसरा क्या बताया? क्या बताया? जो अपने आत्मा को छोड़ती बड़ी बैठो उधर। तामसी लोग। पेट में दर्द ऐसा कौन बीमारी है जिसके लिए तुम यहाँ पर कह सकते हैं? अरे आदमी को बहुत तेज बुखार है तो बैठने में दिक्कत होगी। एक बहाना चाहिए खाली, किसी बहाने न बैठना पड़े, न काम न पढ़ना पड़े।
है? सबके पास आसनी है, अपनी अपनी आसनी के लिए क्यों नहीं बैठते हो तुम? तामसी को कह दिया भगवान ने, एक अश्विन कार्य, एक कार्य में एक आत्मा, दूसरे कार्य में दूसरी आत्मा, तीसरे कार्य में तीसरी आत्मा, है ना? और अतत्वार्थ, और कह रहे हैं कि वो जैसे उनके सोचने में कोई तत्व नहीं होता, और अल्पम, और बहुत छोटी सोच उनकी रहती है। कह रहे हैं कि तत् तामस उदाहतम, ऐसे ज्ञान को तामस कहते हैं। तो ज्ञान को 3 प्रकार से बता दिया। क्या तुम बैठ रहे हो तब से? एक अक्षर बता नहीं पाते हो, अच्छी तरह खाली बता है, शांति से नहीं बोल सकते हो। अच्छा, 19वें श्लोक में क्या क्या भगवान ने कहा था? ज्ञान, कर्म और ये तीनों 3 प्रकार के होते हैं। तो ज्ञान 3 प्रकार का बता दिया। अब कर्म को 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कैसे होते हैं वो बताने जा रहे हैं। ठीक है? नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् मुच्यते। कह रहे हैं कि उस कर्म को सात्विक कहा जाता है। यत माने जो कर्म, कैसा हो? नियतम, जो नियत कर्म है। नियत कर्म से यहाँ पे तात्पर्य क्या है? नियत कर्म से क्या तात्पर्य? हाँ हाँ हाँ, मतलब जिसके जिसके लिए जो जो कर्म विधान किया गया है। ब्रह्मचारी के लिए नित्य कर्म क्या विधान किया गया है? क्या क्या बोलो, बैठे रहो बोलो। देव पूजा नहीं बोलते, देव यज्ञ बोले। पूजा तो छोटी चीज होती है। फूल पत्ती का जो पूजा जाता है बहुत सबसे छोटा कार्य है भगवान का, देव यज्ञ। ठीक है? और गृहस्थ के लिए कितना बताया गया? कौन कौन? स्नान, शौच, स्नानाद, संध्या, प्राणायाम, संध्या, गायत्री जप, देव पूजन, देव यज्ञ। अभी उसको बताया फिर। देव यज्ञ, देव पूजन, हाँ, पितृ यज्ञ, पितृ पूजन, पितृ तर्पण, हाँ, ऋषि यज्ञ, ऋषि तर्पण, बलि वैश्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ। क्या सही बोला? उल्टा कर दिया। कौन सा? देव यज्ञ, देव पूजन के बाद ऋषि यज्ञ, ऋषि तर्पण। अच्छा, पितृ इसे पता है? सातों सही बताया? मतलब सातों वही सातों आएंगे और दूसरे भी है। बलिवैश्य के क्या है तुम बताओ? हाँ, अपने मतलब में बुद्धि नहीं लगाता है, दूसरे में क्या कमी है उसमें लगाते हैं बुद्धि खाली। हाँ, तुम बताओ। अपने खाने से पहले किसी चिड़िया को दे देना चाहिए। तो पूरा ड्रामाबाजी करके बताने लगते हो, खाली मुंह से नहीं बोल सकते। सही बताया हो, गलत नहीं बताया। कौवा को देते उसको देते, बिना संकेत के नहीं बता सकते। हैं? श्लोक रोज पढ़ते हो माता जी की महिमा का, नहीं पढ़ते हो? 7वां श्लोक क्या है? तदन्य पाणिभ्याम
इसका अर्थ क्यों किसको आता है? हम सबको बता चुके हैं। तदन्य पाणिभ्याम मभय वर्गो दैवत गण। हे मैया, आपका पाणी ग्रहण संस्कार जब भगवान शंकर का हो गया तो भगवान शंकर अभय प्रदान करने वाले हो गए, है ना। और बाकी जितने देवताओं का हम लोग प्रार्थना करते हैं तो वो लोग कोई न कोई अभिनय करके आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दिया जो मांगते हैं देते हैं। जैसे कोई देवता का ए मस्त ऐसे बोलता है ना। किसी देवता ने प्रार्थना करा, कोई देवता आपको पीठ पर हाथ ठोक दिया, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। किसी का ठीक है जाओ हो जाएगा। मतलब कोई न कोई अभिनय करता है तब काम बनता है। और मैया की प्रार्थना, मैया का जो पूजा करता है वो तव चरणावेव निपुणव। तुमसे मैया जो कोई मांगने आता है, तुम्हारे चरण जो है ना वही बहुत निपुण अपने आप ही दे देते हैं, कुछ अभिनय नहीं करना पड़ता। इतनी पावरफुल माता है। क्या मतलब हुआ? अभिनय छोटे लोग करते दिखाते हैं। बुद्धिमान आदमी, विद्वान व्यक्ति मुख से बोल करके बात को समझाता है ना। तो ये तो हो गया नित्य कर्म 7, और 7 गृहस्थ को करना चाहिए, है ना। और 3 ब्रह्मचारी के लिए करना चाहिए। ये तो नित्य कर्म हुआ। तो ब्रह्मचारी के लिए और भी तो कर्म है, और ब्रह्मचारी के लिए और कर्म है कि नहीं है? वेद पढ़ना कर्म है कि नहीं है? देवयज्ञ में तो वेद की बात आई नहीं। तो वेद पढ़ना ये ब्रह्मचारी कर्तव्य है कि नहीं है? माता पिता गुरु की आज्ञा पालन करना कर्तव्य है कि नहीं है? माता पिता गुरु की सेवा करना कर्तव्य है कि नहीं है? बोलो। ये सब किसका कर्तव्य हुआ? ब्रह्मचारी का। गृहस्थ हो गया तो उसका क्या कर्तव्य है? विवाह करना, तभी तो गृहस्थ बनेगा। धनोपार्जन करना, माता पिता की सेवा करना, पुत्र आदि की रक्षा करना। पुत्र आदि की सेवा नहीं होती है, पुत्र आदि की रक्षा करना। कैसे रक्षा करेगा? भूख से न मर जाए तो भोजन खिलाएगा, बीमारी से न मर जाए तो बीमार कर उनको उसके करेगा। ये भगवान ने हमको दिया है, तो भगवान ने दिया है तो हमारा कर्तव्य इसको बनाए रखना है। कोई पूंजी अगर तुमको हम दे के जाए कि हमारा मोबाइल जरा रखे रहो, तो क्या करोगे? इसको फेंक दोगे, तोड़ दोगे, सुरक्षित रखोगे ना। तो ऐसे ही जो बच्चे हुए परमात्मा ने हमको दिया है केवल उनकी रक्षा करने के लिए, उसमें आसक्ति बनाने के लिए नहीं दिया। हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, रक्षा तो करते नहीं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। ना प्रभु जी हमारा बेटवा पढ़ लिख के खूब बड़ा कलेक्टर बन जाए। अरे भगवान ने तो तय कर रखा, पहले नीति संग्रह में आया कि नहीं आया? बोलो। घर जाके एक बार पढ़े, हमने कहा था ना घर जाके पढ़ना और हवन करना। रक्षाबंधन के दिन किए थे हवन, तो काहे नहीं फोटो भेजे? फोटो क्यों नहीं भेजे? तो मनुष्य का जो है, हम लोग क्या करते हैं कि आसक्ति कर देते हैं, जबकि हमारा कर्तव्य नीति संग्रह में क्या है? श्लोक वो 5 चीजें हैं ना। हाँ बोलो। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विसर्जन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। याद है? हाँ? क्या इसका अर्थ हम बताए नहीं थे? जाने के पहले बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या अर्थ बताए थे? आयु कर्म और कर्म हिम्मत जितनी आयु कर्म विद्या धन 5 चीजें ब्रह्मा जी कर्म में ही किसी बालक के। तो घर गए तो बेकार हो गया, तो समझ में आ गया, तुम बेकार कर दी घर जाके, सब तुम्हारा गड़बड़ हो गया, तुम भी खराब हुए, भी खराब हुआ है? तो ब्रह्मा जी जब बालक गर्भ में रहता है ना, वो छोटा बच्चा है ना, उसको जीवन में कितना बड़ा आदमी बनना है भगवान पर तय कर रखे। हमारा कर्तव्य क्या? खाली रक्षा करना। क्या रक्षा करना? भगवान ने कहा